हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं बहुत दिनों के बाद फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि रिवर्सल को हम लोग कैसे पकड़ते हैं, बॉटम फिशिंग कैसे करते हैं, इसके कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू किया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको कॉपी और कलम लेकर बैठना है और पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है। और अगर कोई आप जो टिप्स लेते हो किसी से और किसी का लाइव ज्वाइन करके उसके अकॉर्डिंगली आप अगर ट्रेड लेते हो तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि राइट पाथ क्या होता है ट्रेडर बनने के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए और नोट बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टॉप से रिवर्सल को कैसे फाइंड करते हैं और उसके कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉटम फिशिंग के बारे में कि जब मार्केट गिरता रहेगा और गिरने के बाद वो किस पॉइंट पे रिवर्स होने वाला है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अब इस चार्ट पैटर्न में आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, और चौथा कभी कभी आपको ट्रिपल बॉटम भी देखने को मिलेगा। और फिफ्थ और सिक्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में। अब देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। और फिर आपको सेम स्ट्रक्चर जो है वो चार्ट पे जाके फाइंड करना है, तो आपको इजी होगा। अभी देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसा दिखता है। अभी देखो क्या होगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे आप देखो मार्केट नीचे गिर रहा है। गिरने के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा करेगा और फिर एक और लो बनाएगा। ये सबसे लो था, उसके बाद एक और लो इसने बनाया यहाँ। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अभी आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया, फिर से एक नया लो नहीं बना के एक हायर लो बना। अब ये हायर लो कब कंफर्म होगा, ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जाएगा। जब प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये एक हायर लो बन चुका है। और हमें एंट्री कब लेना है, हमें एंट्री तब लेना है जब मार्केट यहाँ ये जब टूटेगा। आप देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे सबसे लो बना, लो के बाद इसने हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर गया। लेकिन हायर लो कहां पे पता चलता है कि प्राइस हायर लो बनाया है, जब इसके ऊपर चला जाएगा तब। क्योंकि कभी मार्केट क्या करेगा, नीचे आके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, तो आप उसमें फंस जाओगे। तो आपको नहीं फंसना है और आपको इस पॉइंट को क्रॉस होने देना है। अब इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट, अब जैसा कि आप जानते हो कि चार्ट पैटर्न हम लोग इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट के लिए कि चलो हमने एंट्री तो ले लिया, अब एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा। तो हमारा टारगेट कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये बॉटम से और ये ट्रेंड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही आपका टारगेट होगा। मतलब इसको अगर आप डी पकड़ते हो, अगर आप इसको डी पकड़ते हो तो सेम यहाँ से लेके जो डिस्टेंस होगा ये डी है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये सेम डी होगा। ये हमारा टारगेट हो गया। मतलब जब भी आप एंटर करोगे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो आपको इस पॉइंट पे निकलना है। ये आपका टारगेट हो गया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह से दिखता है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आपको स्ट्रक्चर पता चल गया। अब स्ट्रक्चर पता तो चल गया, अब इसको चार्ट पे फाइंड आउट करना ही डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको अपने आईज को ट्यून करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और सेम चीज आपको फाइंड करना है। और ये आपको फाइंड कब करना है, डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो उसके बाद जब ये स्ट्रक्चर बनाता है तब समझो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। अब इसका हम लोग चार्ट पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जब हम लोग, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, क्रूड ऑयल का चार्ट है। अभी देखो क्रूड ऑयल बहुत ही ऊपर आ चुका है। ऊपर आने से पहले इसने क्या किया था, देखो आप, ये आपको दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी आप मार्क कर सकते हो। देखो यहाँ से ये क्या हो गया, देखा, ये एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, उसके बाद हेड हो गया। अब ये राइट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर जो है वो हेड के नीचे नहीं गया है, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब जब ब्रेकआउट ये कर दिया तो मैंने क्या बोला था आपको, ये हमारा एंट्री कैंडल हो गया। अब इस कैंडल पे हम लोग
यहाँ पे एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे पे। और हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टारगेट यहाँ से आपको उठाना है और सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपका टारगेट ये हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो मार्केट कंप्लीटली इधर से रिवर्स हो गया और उसके बाद इसने लंबा मूवमेंट दिया। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि कोई भी चीज होने से पहले ना आपको चार्ट पे दिख जाता है। अब ये जो न्यूज था, क्रूड ऑयल जो ऊपर गया यूएस और ईरान का वॉर के कारण, तो उससे पहले इसने क्या किया था, रिवर्सल चार्ट पैटर्न ऑलरेडी बना रख लिया। फिर और भी देखते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन चुका है। इसको भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है और इसका ब्रेक आउट हो गया। तो आपको कहाँ पे एंटर करना है, आपको राइट हेयर इस कैंडल पे एंटर करना है। इसके नीचे स्टॉप लॉस और इसके बाद टारगेट जो मैंने आपको बताया था ध्यान में रखना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। यहाँ तक आपका टारगेट है। अब ये फ्लो में चला गया तो आप यहाँ तक भी रुक सकते हो। तो आपने अभी 2 एग्जाम्पल देखा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। अभी जो तीसरा था हमारा, जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देख लिया, अब हमारा जो चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम। मैं होप कर रहा हूं कि आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझ में आ गया होगा और आप इसको जाकर मल्टीपल चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग डबल बॉटम के बारे में। अब डबल बॉटम कैसा दिखता है, जैसे कि नाम में ही आपको दिख रहा होगा डबल बॉटम। मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद इसने क्या किया, इस लो को क्रॉस नहीं किया और यहाँ से सपोर्ट ले गया। अगर आप बिगनर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता है, तो आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो जाके देखो, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस किया, बाउंस करने के बाद फिर से मार्केट सेम लेवल पे आया। अब सेम लेवल पे आने के बाद यहाँ से बाउंस किया और इसने इसको क्रॉस कर गया। अब देखो मैंने बताया आपको, ये भी बताया 2 तरह का ट्रेडिंग होते हैं, एक स्विंग और एक मोमेंटम। अब जो स्विंग ट्रेडर है वो राइट हेयर इस यहाँ पे ही वो एंटर करेंगे और जो मोमेंटम वाले हैं वो इधर एंटर करेंगे। अब देखो डबल बॉटम का टारगेट क्या होता है, डबल बॉटम का टारगेट यहाँ से आप पकड़ोगे इसके ऊपर और यहाँ से सेम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट क्या होता है, D/2, मतलब 501 यहाँ दिख रहा है, 250 पे आ जाओ, ये देखो। तो जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, इसको बोलते हैं T1, ठीक है। ये आपको T1 T2 सब ध्यान में रखने का ज़रूरत नहीं है, आप ये समझो ये पहला टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट क्या हो गया, जो मार्केट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा वही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T2 टारगेट, ठीक है, मतलब टारगेट नंबर 2। अब इसको भी हम लोग देखेंगे चार्ट पैटर्न, मतलब चार्ट पे जाके हम लोग इसको भी आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया डबल बॉटम क्या होता है। ये ऊपर से मार्केट नीचे आया, फिर बाउंस किया और बाउंस करने के बाद जब नीचे आया तो इस पॉइंट को वो क्रॉस नहीं कर पाया, सेम इस पॉइंट से सपोर्ट लिया और बाउंस कर गया मार्केट। तो ये भी क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे ना, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखने लगेगा, मतलब हैमर आ जाएगा या बुलिश इनगल्फ आ जाएगा या पियर्स आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर जब भी आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा फिर आपको वहां से ट्रेड लेना है और आपको अपना टारगेट तक वेट करना है, ठीक है। ये हो गया डबल बॉटम, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। चलिए अब हम लोग चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग चले जाते हैं वीकली पे। ये आपको कोई भी टाइम पीरियड पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेरा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी फाइंड करके रखा हूँ कुछ, बस आपको वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख, ये भी एक डबल बॉटम है, आप इसको डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हो। मतलब पिक्चर परफेक्ट तो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको आप डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हो। अब आप अगर पिक्चर परफेक्ट देखने जाओगे कि नहीं ये यहाँ पे है, यहीं से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसको भी हम लोग डबल बॉटम ही कंसीडर करते हैं। अभी देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर बाउंस किया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि 2 तरह का ट्रेड होता है, एक होता है स्विंग ट्रेड, एक होता है मोमेंटम। जो मोमेंटम ट्रेडर है वो इस कैंडल पे एंटर लेगा
लेगा, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर है वो इधर ही इस कैंडल पे ही एंट्री ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पियर्स कैंडल आया और उसका फॉलो अप भी आ गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा, फिर यहाँ पे अपना बुक कर सकता है, और जब यहाँ से फिर जाने का ट्राई किया, इधर एंटर करके फिर इसको राइड करने का ट्राई कर सकता है। मोमेंटम ट्रेडर यहाँ पे एंटर किया, अगर यहाँ से फेक हो गया तो उसको नुकसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ पे फेक हुआ भी तो उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसने इतना ऑलरेडी प्रॉफिट कर रखा है। फिर और भी कहीं डबल बॉटम फाइंड करते हैं। चलो ये देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल है डबल बॉटम का। ये देखो मार्केट क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर रिवर्स किया, फिर इसी लेवल पे मार्केट आया। देखो इसी लेवल पे मार्केट आया और यहाँ से बाउंस किया। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एंटर कहाँ पे करना है। जो स्विंग ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, ये लास्ट रेड कैंडल आया, उसके बाद एक कैंडल आया और ये दोनों ने मिलके इसको इनगल्फ कर लिया। अब ये दोनों को कंबाइन करने भी आपको आना चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न का भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये इसने क्या किया, इसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंटर हो गया। एंटर होने के बाद अब हमारा टारगेट क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, टारगेट ये जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका टारगेट है। यहाँ तक आप वेट करो। ठीक है, देखो टारगेट आ गया। अब देखो जो भी मैंने आपको बताया ना, उसमें आपको दिख रहा होगा कि टारगेट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा। इसीलिए क्या बोलते हैं, चार्ट पैटर्न फेल भी होते हैं, और जब फेल होते हैं तब आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि डबल बॉटम देखा, इधर एंट्री ले लिए, सारा पैसा लगा दिए, फेल हुआ, अकाउंट ब्लो हो गया। ऐसा नहीं करना है। अभी बस हम लोग चार्ट पैटर्न समझ रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब भी हम लोग बाद में बात करने वाले। डबल बॉटम आप समझ गए। अब इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आईज को ट्यून करना पड़ेगा और चार्ट पे जाके इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको हो पाएगा। अब चलो कप एंड हैंडल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। बात करते हैं कप एंड हैंडल के बारे में। अब देखो कप एंड हैंडल जो है कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब मार्केट पूरा नीचे आके इधर क्या होगा, वो बॉटम बनाएगा धीरे धीरे धीरे, फिर कंपनी में कुछ चेंजेस होते हैं और मार्केट और कंपनी क्या होता है, फिर से ऊपर जाने लगता है। और फिर एक ये देखो, ये शेप हो गया कप के शेप का, और ये उसका लिटिल बिट हैंडल। और जब यहाँ से वो ब्रेक आउट करेगा, चलो इस कैंडल पे, यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगा उस पे एंट्री लेना है। इसका जो टारगेट होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसका टारगेट जो होता है, ये डाउन से लेके आपको यहाँ तक, मतलब ये सेंटर से ले लेना। ये पता नहीं आ नहीं रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ये हो गया T1, फिर आता है T2, फिर आता है T3। मतलब इसके टारगेट जो होते हैं ना, वो मल्टीपल टारगेट्स होते हैं। ठीक है, D1, D2, D3, D4, D5 बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग रिसेंट का एग्जांपल देखें तो एक AB कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बना था। ये भी क्या है, कप एंड हैंडल। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट जो है नीचे गया। ये क्या है, कप, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी दिखाया देखो, और यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो अभी देखो फर्स्ट टारगेट, अभी फर्स्ट टारगेट भी नहीं आया है। जब फर्स्ट टारगेट इसका आएगा फिर सेकेंड टारगेट, ऐसा करके आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल है कप एंड हैंडल का। तो अभी हम लोग कौन सा चार्ट पैटर्न समझ गए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम और कप एंड हैंडल। अभी देखो कभी कभी आपको ना ट्रिपल बॉटम सब भी दिखेगा, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ये देखो, ये ट्रिपल बॉटम, और फिर ये इसके ऊपर जब जाने लगा, मतलब मार्केट क्या हो गया, ट्रिपल बॉटम, एक बॉटम बनाया, दो बॉटम, तीसरा बॉटम बनाया, और इसके ऊपर जब मार्केट जाने लगा, ये ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर आप एंट्री बना सकते हो। जो स्विंग ट्रेडर है वो इधर भी एंट्री बना सकते हो। तो ये हो गया ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर। अब ये ट्रिपल बॉटम आपको ये भी जो है ना, वो कभी कभी ही देखने को मिलेगा। अभी देखो इसको, मतलब ये पिक्चर परफेक्ट तो नहीं है, पिक्चर परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये कुछ हद तक आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। अभी देखो ये यहाँ आया, दूसरा सेम बॉटम पे आया, तीसरा फिर बाउंस किया, फिर इसी बॉटम पे आके ऊपर की तरफ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।